हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मेधालय सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी चल रहा था क्लास 12 क्रैश कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं। इसके अंदर दो मेन टॉपिक्स आते हैं, एक आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और दूसरा आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आज इन दोनों टॉपिक के ऊपर काम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अपील है कि एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बूस्ट मिलता है, आप लोगों को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ई एंड एफ। अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ को बोलते हो तो ई एंड एफ बोलते हो आप, यानी कि ई देन एफ दोनों ही होते हैं बट साइमल्टेनियस अकरेंस होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज अकर्ड। तो 1 बाय 1 चलता है। अगर ये पहला हो गया ए, अगर इसी के अंदर आपके पास तीन इवेंट्स होते हैं, सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस चीज को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इंटरसेक्शन लगाना, ए बी सी भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, मान लो कोई एक सैंपल स्पेस के अंदर से आपने एक इवेंट बनाया ए बी सी, ए के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए निकल चुका है तो बी के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपेंड। अब सी, ए और बी दोनों निकल चुका है तो सी के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी बोथ इज अकर्ड, करेक्ट। और इसी तरीके से अगर एक तीन से ज्यादा है, 4 5 10 50 जितने भी हो, इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कि फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड आप दो किंग निकाल रहे हो, तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दो किंग्स निकालना है आपको। तो पहला किंग निकलेगा 4/52, सेकंड किंग निकलेगा क्योंकि एक निकल चुका है आपके पास तो 3/51। तो इस तरीके से थर्ड निकलेगा 2/50, फोर्थ निकलेगा 1/49 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप 1 बाय 1 निकालते चले जाओगे। तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। सेकंड आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। ये साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अब मैं समझाता हूं कि देखो दो इवेंट है, एक ही उससे निकाल रहे हो आप। अब एक के होने के बाद दूसरे पे अगर हम कहें कि ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके, ए के आने की प्रोबेबिलिटी ये है, सपोज कर लो। तो अगर ए आता है तो बी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है। और बी के अकेले आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर उनका इंपैक्ट नहीं जाता। इस चीज को बोलते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि ए बी आए या ना आए, ए की प्रोबेबिलिटी यही है। यानी कि अगर बी हैपन होता है तो भी ए की प्रोबेबिलिटी ये है, हैपन नहीं होता है तो भी ए की प्रोबेबिलिटी ये है। सो इस केस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्योंकि थोड़ा क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत डीप में जाऊंगा तो इसी में टाइम लग जाएगा, फिर तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी इस टॉपिक को या इन दोनों टॉपिक को थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। टाइप बॉन्डिंग, करेक्ट, नेगेशंस में काम करता है, जैसे ए नॉट बी नॉट पे भी काम ऐसे ही करेगा जैसे यहाँ करेगा इंडिपेंडेंट में। एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं।
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं बीच में एक दो क्वेश्चन स्किप करूंगा तो ध्यान रखना, कर ही रहा हूं आजकल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी if A and B are independent events, as A and B are independent events, therefore probability of A intersection B equals to PA into PB, and that is equals to 3/5 into 1/5 मल्टीप्लाई कर दोगे 3/25। देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black. Let A events, ऐसे लिखना होगा, events A, first card drawn is black. B, second card drawn is, both are black. करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52 एंड नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। सो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ बाय मल्टीप्लिकेशन theorem of probability PAB equals to probability of A into probability of B when A is happen। तो simultaneous occurrence बताया था मैंने। तो अब देखो विदाउट रिप्लेसमेंट, करेक्ट, ये जरूर देख लेना कि विद रिप्लेसमेंट है या नहीं है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक कार्ड निकला तो साइड रख दिया गया, दूसरा कार्ड फिर निकाला गया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि निकाला और फिर वापस से उसी के अंदर डाला। तो रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब वापस नहीं डालेगा। तो पहला कार्ड ब्लैक आएगा, दैट मीन्स 26/52 इंटू नेक्स्ट कार्ड विल बी, अब एक कम हो चुका है आपका, 25 बचा ब्लैक एंड ओवरऑल भी एक कम हो गया तो 51 बचा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2, तो 25/102 इज द आंसर। नोट कर लो, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, a box of oranges inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement, correct? If the 3 oranges are good, the box is approved for sale। अगर 3 ऑरेंजेस उसके सही निकलते हैं तो उसको अप्रूव कर देंगे सेल के लिए, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। एक भी खराब निकल गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a box containing 15 oranges out of 12 are goods and 3 are, तो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हमारे पास? 15। नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास? 12 एंड नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस हमारे पास 3, करेक्ट। सो इनको क्या चाहिए? राइट, आर बैड वंस विल बी अप्रूव फॉर सेल, अप्रूवल चाहिए, सेल का अप्रूवल चाहिए,
ओके, लेट ए डिनोट गुड ऑरेंज, करेक्ट? नहीं, ए डिनोट नहीं, लेट events A first drawn orange is good. पहला अगर ऑरेंज निकला वो गुड. B such that second drawn orange is good. C third drawn orange is good. So by multiplication theorem of probability P A B C, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, इक्वल्स टू probability of A into probability of B when A is occurred into probability of C when A B both is occurred. करेक्ट? ये बना दिया. This equals to probability of पहला गुड ऑरेंज 12/15, दूसरा गुड ऑरेंज मतलब रिप्लेसमेंट तो है नहीं यहाँ पे, तो 11/14, थर्ड यानी कि 10/13. अब आप काटा पीटी कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपको. यहाँ पे कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड. ठीक है. Let A be the event head appear on the coin and B the event 3 on die. Check whether A and B are independent है या नहीं. A fair coin and unbiased dice are tossed. A. Question number 4. As event A such that A event है head appear on the coin, head appear on coin. चल एक काम करते हैं, सैंपल स्पेस अगर आप देखोगे फेयर कॉइन एंड अ डाइस आर टॉस, तो 1H 2H 3H 4H 5H 6H 1T 2T 3T 4T 5T 6T. थोड़ा सा मैंने छोटा सा लिख दिया तो देख लेना. राइट, वैसे जरूरत नहीं थी पर मैंने लिख दिया. हेड अपीयर ऑन कॉइन, हेड अपीयर ऑन कॉइन, तो ये 6 एलिमेंट चले जाएंगे. तो A के पास जो एलिमेंट जा रहे हैं 1H 2H 3H 4H 5H 6H, एंड इवेंट B जो बन रहा है आपका वो बन रहा है इवेंट B 3 on die, 3 on die. This implies B equals to 3H 3T. सो A इंटरसेक्शन B निकाल लो आप, ये मिलेगा आपका 3H. अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A, पहली बात देखो सैंपल स्पेस के अंदर एक चीज देखना, टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे और एक एलिमेंट के निकलने की प्रोबेबिलिटी थ्रू सैंपल स्पेस 1/12 है. और अगर कोई भी एलिमेंट उठाते जैसे 1H, समझाने के लिए मैं इसको मिटा दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बनता है. और अगर इसको देखते हो तो ये मिलता है 1/6
into 1/2, that is 1/12, करेक्ट। H1, हालांकि कॉइन और डाई बोला था तो मैंने उल्टा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/12 क्या आया, 1/12, यानी कि इंडिविजुअल की एक एक की अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी, अपने हिसाब का मतलब कि कॉइन में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड के आने की डाइस में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, कॉइन में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/12। तो थ्रू सैंपल स्पेस भी 1/12 मिल रहा है और इंडिपेंडेंटली भी वो 1/12 ही लेके आएगा। तो मतलब कि हम 1/12 ले लेंगे। अगर यहां अलग आता, सैंपल स्पेस में अलग आ रहा है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा, सैंपल स्पेस के थ्रू आप नहीं चल सकते। तो सैंपल स्पेस अगर इक्वली लाइकली है तो बहुत अच्छी बात है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/12, राइट। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं या इसको कर लेते हैं 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/12, that is 1/6, and probability of A intersection B equals to 1/12, 1/12, correct, as PA into PB equals to 1/2 into 1/6 is 1/12 equals to P of A intersection B, that is PA into PB equals to probability of A intersection B. Therefore, A and B are independent events. Correct. A और B जो है वो independent event बन रहा है आपका। Now the next question number 6 या 5. Question number 5. A die marked 1, 2, 3 in red, okay, और 4, 5, 6 डाई का अगर हम 1, 2, 3 इन रेड है ये, और 4, 5, 6 ये ग्रीन में है, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोला लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, सो एज इवेंट्स आर ए नंबर इज इवन, दैट इज A equals to 2, 4, 6। मतलब आप ध्यान से रखो तो ये रेड है, ये रेड है और ये ग्रीन, क्योंकि कलर में बोला है तो कलर के साथ खेलेगा। अब नेक्स्ट इवेंट क्या बताया उन्होंने, एंड बी द इवेंट द नंबर इज रेड, देखा, एंड बी सच दैट नंबर इज रेड, देयरफॉर B इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 1, 2, 3। सो A इंटरसेक्शन B क्या आया आपका, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा आपका 2, ये एक कॉमन आ रहा है 2। सो आर A एंड B इंडिपेंडेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 3/6, 1/2। Now probability of B is also 3/6 is 1/2, and probability of A intersection B is equals to 1/6, as PA into PB equals to 1/2 into 1/2 equals to 1/4, which is not equals to 1/6. Therefore, PA into PB is not equals to P of A intersection B. Thus, A and B are not independent
events. They are not independent events. Correct? नोट कर लो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Let E and F be the event. E equals to 3/5, PF equals to this are independent. तो अगर आप इनको तो सीधा E and F को मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 जा 9, 9/50, P E इंटरसेक्शन F बाय इक्वल्स टू 1/5 इट्स नॉट इंडिपेंडेंट. क्लियर हो गया. तो हम आगे चलते हैं स्किप करके. 7. A very good question. Question number 7. Very good question. मार्क कर लो. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में मार्क कर लो इसको. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. Given that A and B are such that PA equals to 1/2, probability of A equals to 1/2, probability of A union B equals to 3/5, and probability of B equals to P. Find the value of P if they are mutually exclusive events. If A and B are mutually exclusive events, तो इसका मतलब ये हुआ that is mutually exclusive events A and B are right. Okay, this implies A intersection B equals to 5. जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट्स होते हैं. तो A and B are 5. A intersection B are 5. This implies probability of A intersection B equals to 0. Correct? Since probability of A union B का फॉर्मूला होता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This implies 3/5, put up the values, equals to 1/2 plus P minus 0. Correct? So P equals to क्या हो जाएगा? P equals to हो जाएगा 3/5 minus 1/2, 10, 6 minus 5, 1/10 is the answer. P आ गया. Second part, as A and B are independent event, therefore probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B हो जाएगा. This implies 1/2 into P means P/2. Again, as P of A union B equals to probability of A plus probability of B, A intersection B. Correct? Use this. ये हो जाएगा आपका 3/5 equals to 1/2 plus P minus P/2. Right? So 3/5 minus 1/2 equals to 2P minus P. 3/5 minus 1/2 यहाँ पे मैंने निकाल लिया था तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ. यहाँ पे 1/10 equals to P/2. 2 से 5 कट गया. This implies P equals to 1/5. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाता है. मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है. सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7.
अब हम कैटेगरी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, let A and B independent events, let A and B, P of A equals to 0.3, probability of B equals to 0.4, correct? As A and B are independent events, therefore probability of A intersection B equals to PA into PB हो जाएगा बच्चों। तो ये 0.3 into 0.4 12 0.12, पहला पार्ट आ गया आपका। ये सेकंड पार्ट इन्होंने बोला A यूनियन B, एज probability of A union B equals to PA plus PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B होता है। तो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12 कैलकुलेट कर लेना, करेक्ट। थर्ड वन इज probability of A when B is occurred, means conditional probability. So probability of A intersection B upon probability of B. Probability of A intersection B is 0.12 upon probability of B is 0.4, 12 by 40 काट दो, निकल जाएगा। Probability of B when A is occurred, तो probability of A intersection B upon probability of A 0.12 upon 0.3, 12 by 30 काट के सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे नेगेशन का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब नॉट आएगा, ए नॉट बट बी, बी नॉट बट ए ना बी, इस तरह के इवेंट्स आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। इन पे थोड़ा सा फोकस करना है, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ ताकि उस वीडियो को आप ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है उसको देखना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, व्यूज़ दो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।